अब इसको ऐसे समझेंगे ध्यान से, अगर आपको ट्रांजिशन टू मेटाफेज समझना है तो देखिए, अब यहाँ पे इसमें और इसमें मैं फर्क बताती हूँ आपको। ट्रांजिशन टू मेटाफेज वाला ब्लर है, बट ठीक है, आपके बुक का है, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। ठीक है, देखिए, ये है ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ये है मेटाफेज। आप बोलेंगे अब ये क्या है? देखिए, अभी अभी मैंने आपको प्रोफेज में बताया कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स जब आपने लिखा, तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स लिखते वक्त मैंने तो आपको बताया नहीं कि जब वहां पे क्रोमोसोम कंडेंस हुआ तो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं बोला मैंने आपको। मेटाफेज में अचानक से इंस्टेंटली मैंने आपको बोल दिया ऑल द क्रोमोसोम्स आर अलाइंड एट इक्वेटोरियल प्लेट। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना, कभी तो जा रहा होगा इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ, है ना? तो अब इसको दूसरे तरीके से सोचते हैं। अब समझेंगे जो मैं बता रही हूँ आपको। ये क्रोमोसोम अभी जा रहा है इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ, ये जो है ये भी जा रहा है, ये जो है ये भी जा रहा है, मतलब सबके सबका मूविंग डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट। कैसे पकड़ेंगे? आपको कैसे समझ आएगा कि कुछ लिखा ही नहीं, हम कैसे पहचानेंगे कि ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है? क्योंकि ठीक इसी का उल्टा एनाफेज होगा। ठीक है, तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज में अभी देखिए, मैं एक एनाफेज लगाती हूँ तो आपको समझ आएगा। अभी ये क्या है? यहाँ पे एनाफेज है। ठीक है, मैंने दोनों को यहाँ पे अभी एक साथ रखा हुआ है। इसको भी इसको भी रहने दीजिए, इसको भी रहने दीजिए, आप समझिएगा ध्यान से। और मैं सही में कॉपी पेस्ट करूंगी, अपोजिट कर दूंगी बस। मैं जितने पॉइंट्स आपके ट्रांजिशन टू मेटाफेज में लिखूंगी ना, उसको कॉपी करके एनाफेज में पेस्ट कर दूंगी, और उसमें से कुछ वर्ड्स को मैं वहां पे उल्टा कर दूंगी। ठीक है, आप समझेंगे ध्यान से। यहाँ पे ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या है? क्रोमेटिड आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। क्यों? ये देखिए, पोल की तरफ डायरेक्टेड है। अगर आप अपने आप को ऐसे इमेजिन कीजिए कि बड़े बड़े आपके विंग्स लगा दिए जाए, और अगर आप आगे की तरफ भागते हैं, मूव करते हैं, तो आपके विंग्स का डायरेक्शन किधर होगा? पीछे की तरफ या आगे की तरफ? किस साइड होगा? बैकवर्डली डायरेक्टेड होगा या फ्रंट में डायरेक्टेड होगा? वो क्या मैम डायरेक्शन बैकवर्ड। होगा? हाँ, बैकवर्डली होगा। अब यहाँ पे देखिए, जब इसको पोल की तरफ भागना है, ऐसे समझिए, जब इसको पोल की तरफ भागना है, ये देखिए सब पोल की तरफ मूव कर रहा है, इसका मूविंग डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स द पोल है। तो जब मूविंग डायरेक्शन इसका टुवर्ड्स द पोल है, तो हम बोलेंगे वहां पे, जब मूविंग डायरेक्शन टुवर्ड्स द पोल है, बोलेंगे अच्छा इसका मतलब क्या है? ये जा रहा है पोल की तरफ। किधर जा रहा है? इसको, इसके आर्म्स को देख के भी पहचानते हैं कहाँ जा रहा है ये? पोल की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें क्या होगा? ये बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन बच्चों को मैं कहती हूँ, ये जो तुमने एनाफेज बनाया है ना, जब ट्रांजिशन टू मेटाफेज बच्चों को बनाना होता है, तो बच्चों को मैं क्या कहती हूँ कि तुमने जो ये एनाफेज बनाया है, ऐसे ही साफ साफ बनाना। बस जो क्रोमेटिड आर्म्स है ना, उसका डायरेक्शन कर देना किधर की तरफ, कि वो कहाँ जा रहे हैं? इक्वेटोरियल प्लेट की तरफ जा रहे हैं, तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज जो है वो बन जाता है। तो मेटाफेज तो हम लोगों को लिखना है, लेकिन मेटाफेज के पहले हम लोगों को क्या लिखना है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज लिखना है। तो अभी मैं आपको ट्रांजिशन टू मेटाफेज लिख देती हूँ, इसको हटा रही हूँ मैं यहाँ से, ये क्योंकि उस डायग्राम की रिक्वायरमेंट थी आपको समझाने के लिए। ट्रांजिशन टू मेटाफेज, जो दिख रहा है ना, बच्चों को मैं कहती हूँ कुछ नहीं रटना है, जो दिख रहा है, जो नजर आ रहा है वही लिखना है।
क्या नजर आ रहा है आपको? क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स, क्योंकि आपने क्या सीखा, मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे जाएगा तो ट्रांजिशन टू मेटाफेज में उधर जाते हुए लिख दीजिए, क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट। अभी देखिए फिर दूसरा उल्टा हो जाएगा, क्रोमेटेड आर्म्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स opposite poles। चलिए इस पेज का लीजिए स्क्रीनशॉट। इट्स ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मेटाफेज में तो दम ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, ये मेटाफेज में जा रहा है, ट्रांजिशन मतलब उसमें जाने वाला है। तो क्रोमोसोम्स आर मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्लेट, सो द डायरेक्शन ऑफ क्रोमेटेड आर्म्स इज टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। हो गया ये डन, ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। हो गया ये। मैम